प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा में अब सिर्फ 500 रुपए में गैस सिलेंडर बस करना होगा ये काम। केंद्र और राज्य सरकारें वंचित व गरीब परिवारों के उत्थान के लिए लगातार कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। इसी क्रम में हरियाणा सरकार ने हर घर हर गृहिणी योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत राज्य के बीपीएल परिवारों को मात्र 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार का अनुमान है कि इस योजना से प्रदेश के करीब 50 लाख बीपीएल परिवारों को लाभ मिलेगा। महंगाई में राहत देगा सस्ता सिलेंडर। रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के बीच ये योजना गरीब परिवारों के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है। योजना के अनुसार जिन परिवारों की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम है, जो बीपीएल श्रेणी में आते हैं, उन्हें केवल 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाया जाएगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चीफ जस्टिस सूर्यकांत को दी बधाई, कहा हरियाणा के लिए गर्व की बात। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस विधायक दल के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने रोहतक स्थित आवास पर मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत को पदभार संभालने पर बधाई दी और इससे हरियाणा के लिए बड़े गर्व की बात की। उन्होंने कहा कि जस्टिस सूर्यकांत हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में अपनी उत्कृष्ट सेवाएं दे चुके हैं। SIR पर बोले हुड्डा, पारदर्शिता हो, पात्र व्यक्ति को मिले अधिकार। SIR स्पेशल आइडेंटिफिकेशन रजिस्टर को लेकर हुड्डा ने कहा कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए। उन्होंने पात्र व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में अवश्य होना चाहिए, किसी की गलत तरीके से वोट न कटे। हरियाणा के युवाओं को मिलेंगे नए अवसर। ब्रिटेन के विश्वविद्यालय हरियाणा में करने जा रहे हैं ये काम। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उनके निवास स्थान पर ब्रिटिश दूतावास के डिप्टी हाई कमिश्नर अल्बा स्मेरी गिलियो ने भेंट की। इस दौरान ब्रिटेन के शीर्ष विश्वविद्यालयों द्वारा हरियाणा में कैंपस खोलने पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। इससे प्रदेश के युवाओं के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा, उच्च कौशल और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है और वर्ष 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। 1984 सिख विरोधी दंगों में मारे गए हरियाणा के नागरिकों के परिजनों को संविदा रोजगार नीति में औपचारिकता संशोधन। हरियाणा सरकार ने वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगों में मारे गए व्यक्तियों के परिजनों को संविदा रोजगार उपलब्ध कराने के लिए डिप्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल पर्सन्स पॉलिसी 2022 में औपचारिक संशोधन अधिसूचित कर दिया है। हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। नीति में नया प्रावधान अधिसूचना के अनुसार 23 जून 2022 को अधिसूचित मूल नीति तथा 26 अक्टूबर 2023 और 13 मई 2025 को किए गए संशोधनों के आंशिक परिवर्तन के रूप में अब नीति में क्लॉज 12(3) जोड़ा गया है। इस प्रावधान के तहत पारिवारिक परिभाषा से संबंधित पूर्व अधिसूचना के बावजूद वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगों में हरियाणा राज्य के भीतर अथवा बाहर मारे गए व्यक्तियों के परिवार का एक पात्र सदस्य हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से संविदा आधार पर नियुक्ति हेतु विचाराधीन होगा। पात्रता और पद स्तर पात्र अभ्यर्थियों की नियुक्ति उनकी शैक्षणिक योग्यता एवं पात्रता के आधार पर HKRN द्वारा निर्धारित लेवल 1, लेवल 2 अथवा लेवल 3 पदों पर की जाएगी। हरियाणा सरकार ने रात में चलने वाले उद्योगों को दी राहत, सस्ती मिलेगी बिजली। हरियाणा में उद्योगों के हाई टेंशन कनेक्शन पर रात के समय चलने वाले उद्योगों को नाइट टाइम टैरिफ का लाभ मिलेगा। इसके तहत अधिक मात्रा में बिजली उपयोग करने वाले उद्योगों को प्रति यूनिट 3 रुपए की छूट 31 मार्च 2026 तक मिलेगी। इस योजना का लाभ रात 10 बजे से सुबह 5:30 बजे तक चलने वाले उद्योगों को मिलेगा। इसका उद्देश्य बड़े उपभोक्ताओं को रात में अधिक बिजली उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना है। उधर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड दोनों निगमों ने यह आदेश जारी कर दिया है। जारी पत्र के अनुसार वर्तमान में 66 kV लाइन के उद्योगों की 6.75 प्रति यूनिट चार्ज लगता है। नाइट टाइम टैरिफ लागू होने के बाद उन्हें प्रति यूनिट 3.75 रुपए चार्ज लगेगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए स्मार्ट मीटर लगाना अनिवार्य है। हरियाणा में 11 नए जिले बनाने की तैयारी। कमेटी ने 62 प्रस्ताव की रिपोर्ट तैयार कर सीएम को भेजी।
हरियाणा में नए जिलों को लेकर चंडीगढ़ में बैठक हुई, जिसमें 11 जगहों असंध, नारायणगढ़, मानेसर, पटौदी, पिहोवा, हांसी, बरवाला, सफीदू, गोहाना और डबवाली को नया जिला बनाने पर चर्चा हुई। बैठक में नए जिले ही नहीं बल्कि संभावित सब डिवीजन, तहसील और उप तहसील के प्रस्तावों को भी विस्तार से देखा गया। बताया जा रहा है कि कमेटी ने 62 प्रस्तावों की रिपोर्ट तैयार कर सीएम सैनी को भेज दी है। सरकार को ये फैसला नए साल के शुरू होने से पहले लेना होगा, क्योंकि जनगणना शुरू होने से पहले सीमा बदलने की यही आखिरी तिथि है। नए जिले बनाने के लिए 125, 200 गांव, 4 लाख से ज्यादा आबादी और 80,000 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र वाला मानक रखा गया है। हरियाणा के किसानों के लिए खुशखबरी, सरकार प्रतिवर्ष देगी इतने रुपए। हरियाणा सरकार किसानों के हित में कई फैसले लेती है। अब प्रदेश सरकार दक्षिण हरियाणा के महेंद्रगढ़, सत्तनाली, चरखी दादी, बारड़ा और लोहारू क्षेत्रों में रोहेड़ा और जांटी के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम के चलते नई योजना लानी जा रही है। जिन किसान के खेतों में रोहेड़ा और जांटी के पेड़ सुरक्षित रहेंगे, उन्हें प्रतिवर्ष 500 रुपए दिए जाएंगे व इस राशि को हर साल बढ़ाया जाएगा। वन एवं पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने कहा कि प्राकृतिक विरासत एवं पर्यावरण संरक्षण सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। योजना को ग्राउंड लेवल तक प्रभावी रूप से लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इको टूरिज्म पॉलिसी के तहत मोरनी हिल्स में थापरी तथा यमुनानगर के चूहड़पुर क्षेत्र में विस्तृत योजना तैयार कर वर्किंग ड्राफ्ट प्रस्तुत किए जाएं। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।